हेलो दोस्तों, मैं प्रीति शेखावत और आपका स्वागत है मेरे चैनल अरोमा ऑफ किचन में। आज हम बनाएंगे न्यू ईयर पार्टी के लिए केक सिकल्स, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। और साथ ही मैंने यहाँ एक दूसरी चीज़ भी बनाई है हेल्दी ऑप्शन के लिए, जो कि पिन खजूर यानी जो डेट्स होते हैं वो और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारा सामान मैंने इसमें यूज़ लिया था। बेसिकली हमें केक का स्पॉन्ज चाहिए, जो मार्केट में आपको फ्रूट केक वगैरह किसी भी तरीके से मिल जाएगा। और दूसरी चाहिए हमें चॉकलेट्स। मैंने यहाँ 2 फ्लेवर के लिए, एक तो वाइट चॉकलेट है, एक नॉर्मल चॉकलेट है। ये इस तरीके से कंपाउंड मिल जाते हैं, इसमें से मैंने थोड़ी चॉकलेट ले ली थी। और ये है हमारे केक के स्पॉन्ज। मिल्क मेड चाहिए होगा हमें, कुछ चाहिए होंगे स्प्रिंकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम इन दोनों केक को, इनके पैकेट्स को खोलकर इनको मैश कर लेंगे अलग अलग बाउल में। ये हमारा चॉकलेट और ये वनीला वाला, इन दोनों को बाहर निकाल कर अच्छे से मैश कर लेंगे। मिक्सी में नहीं पीसना है, हमें हाथों से ही इसको करना है। 2-2, 3-3 पीस मैंने इसमें से बचा लिए थे। आप चाहें तो इसको पूरा आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा बना सकते हैं। और ये वनीला फ्लेवर वाला है। आप किसी एक फ्लेवर का भी बना सकते हैं। और साथ ही अगर कई बार हमारे क्रिसमस के कोई केक बचे हुए हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, जो बिना क्रीम वाले केक होते हैं उससे। तो इस तरीके से हम हाथों से इसको मैश कर लेंगे। बस मेक श्योर कि इसमें कोई बड़ा सा पीस नहीं हो। इसको अच्छे से मसल कर हम पाउडर जैसा बना लेंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम चॉकलेट वाला भी कर देंगे। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसको हमें अब डो फॉर्म में लाने के लिए मिल्क मेड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच ही डाला है इसमें, ज़रूरत के हिसाब से और डाल देंगे। तो इसको हाथों से अच्छे से मसल कर इसको एक सख्त सा डो बनाना है हमें। और इसी तरीके से हम चॉकलेट वाले का भी बना लेंगे। मिल्क मेड डालने से ये होगा कि ये आपका लंबे समय तक चलेगा और आप इस को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अगर 2 दिन में, 1 से 2 दिन में, तो आप चाहें तो इसकी जगह, मिल्क मेड की जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिल्क मेड डालने के बाद इसकी लाइफ लाइन बढ़ जाती है। तो ये हमारे दोनों डो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको शेप देंगे, अलग अलग शेप देना है हमें। तो उसके लिए आप कुछ मोल्ड भी यूज़ ले सकते हैं। ये देखिए मेरे पास इस तरह के हैं अलग अलग शेप के। और अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं हो तो उसके उसके लिए क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अगर आपके पास ये मोल्ड हो तो इस तरीके से उसमें दबा कर अच्छे से डालें, प्रेस कर करके, जिससे कोई खाली जगह नहीं बचे इसके अंदर। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस करके दबा के डाल दिया है। और फिर इनको हम सावधानी से बाहर निकाल लेंगे। तो ये अलग अलग शेप में होने से दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। और अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड नहीं हो तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप थोड़ा सा डो लेकर उसको गोल गोल सी बॉल जैसी बना लें। आपको मैं बना के भी दिखाऊंगी। बस ये बॉल के शेप में वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आप चाहें तो इस बॉल को बनाकर इसके अंदर स्टिक भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको करके दिखाऊंगी। बॉल बना सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा बॉल
को थोड़ा सा फ्लैट कर कर हाथ के बीच में दबा कर इनको प्रेस करके फिर आप चाकू की हेल्प से स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। ये देखिए मैंने बॉल बनाई है, उसी तरीके से ये देखिए स्क्वायर शेप में है। चाकू से काट कर मैंने स्क्वायर शेप में बना दिया। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इन बॉल के अंदर इस तरीके से स्टिक भी डाल सकते हैं। आप किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और स्टिक डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। स्टिक डालने से होगा ये खाने में भी इजी हो जाएगा, दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपको एक बताया था ना हेल्दी ऑप्शन के लिए, तो ये मैंने लिए हैं पिंड खजूर। ये हमारी दूसरी रेसिपी के लिए। इनको कट लगाकर हम इनका बीज निकाल देंगे। बस इनको हमें ये ध्यान रखना है कि बस एक ही तरफ आपको कट लगाना है, पूरा इसको काट कर दो हिस्सों में नहीं करना है। जितना बीज निकल जाए उतना ही कट लगाना है। तो इस तरीके से मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं। अब ये जो पिंड खजूर है इसके अंदर हम बादाम को डालेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। आपसे आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा, नहीं बिल्कुल इजीली हो जाएगा। और इनको प्रेस कर दीजिए, ये फिर से चिपक जाएंगे। तो आप कुछ में इसमें बादाम डाल सकते हैं, कुछ में काजू डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम डाली है और अभी मैं आपको काजू डाल के भी दिखाऊंगी। तो अब ये मैं काजू डाल रही हूँ। इसी तरीके से आप जो चाहें इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, जो चाहे। और अगर आप ना आप इनको मिक्स फ्रूट ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इनको कतरन कर दीजिए सारे ड्राई फ्रूट्स की और मिक्स कर लीजिए, उनको भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर देते हैं। चॉकलेट को कभी डायरेक्ट हीट में नहीं करना चाहिए, डबल बॉईल के मेथड से करना चाहिए। तो मैंने एक पैन में गर्म पानी कर दिया है और जो कांच के बाउल में चॉकलेट डाली है इनको इसके अंदर रख देंगे। जब हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो हम इस तरीके से ये जो हमने केक के शेप बना के रखे थे ना, इनको डिप कर देंगे। इनको डिप करके मैंने बटर पेपर पहले से फैला कर रखा था, उसके ऊपर इनको रख देंगे, क्योंकि बटर पेपर से जल्दी से इजीली हट जाता है। और इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे सिल्वर बॉल्स, गोल्डन बॉल्स, जो आप चाहे इनके ऊपर जैसा आप चाहे डेकोरेशन कर सकते हैं। ये कलरफुल वाले स्प्रिंकल्स हैं, ये डाल दिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चॉकलेट वाला भी कर लेंगे। तो ये मैंने चॉकलेट वाली ये वाला बॉल्स भी तैयार कर लिया है। डार्क चॉकलेट मेरी मेल्ट नहीं हो पाई थी, मैंने इसको बाद में फिर से अच्छे से मेल्ट कर लिया था। इस वक्त तक ये मेल्ट नहीं हुई थी। तो इसी तरीके से हम सारे केक्स को चॉकलेट में डिप कर कर तैयार कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनको आप बटर पेपर पर ही रखें, या अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो स्टील की थाली में थोड़ा सा घी लगाकर उनके ऊपर रख दें। और उनको छुड़ाने के लिए जरा सी स्टील की थाली को जब ये पूरा ठंडे हो जाए, ये जम जाए, उसके बाद गर्म करके नीचे से स्टील की थाली को गर्म करके फिर ये छूट जाएंगे इजीली। और बची हुई चॉकलेट को मैं इस तरीके से कॉर्न में डाल दूंगी। छोटे छोटे मैंने प्लास्टिक की कोई भी थैली लेकर आप उससे कॉर्न बना दीजिए, उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं और उससे मैं यहाँ पर इनके ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी इसकी। और इनके ऊपर आप कुछ लगाना चाहें तो उसे भी लगा सकते हैं। और डिज़ाइन आप अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लगे। ये स्क्वायर शेप वाला है ना, मैंने इसको ऐसे लगाया जैसे गिफ्ट पैक हो रखा हो, उस तरीके से डिज़ाइन बनाई है।
और इन सब पर मैंने डिज़ाइन बनाकर इनको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 15-20 मिनट के अंदर ये बिल्कुल अच्छे से जमकर तैयार हो जाएगी और बटर पेपर से इजीली छूट भी जाएगी, चिपकी नहीं रहेगी इनके ऊपर ये। और इसी तरीके से मैंने सारे डेट्स को भी डिप कर दिया था। जो पिंड खजूर थे ना, इनको भी चॉकलेट्स में डिप करके रख दी थी। ये पिंड खजूर ही हैं जिनको मैं इनको सजा रही हूँ। ये सारे पिंड खजूर हैं छोटे वाले शेप के। तो ये अब हमारे ठंडे हो चुके हैं 15 से 20 मिनट बाद। तो इनकी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है ना, मेल्ट होकर जो पेपर पर फैल गई थी, उसे मैं चाकू की हेल्प से हटा दूंगी। और इस तरीके से अगर कुछ बड़ी दिख रही है तो इस चाकू की सहायता से इस तरीके से आप इनको हटा दें, तो ये बिल्कुल अच्छे से शेप में आ जाएगी और दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। बस थोड़ी सी सावधानी से इसको हटा दें, एक्स्ट्रा चॉकलेट को। ये देखिए, मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है फैली हुई, इसको चाकू की हेल्प से इस तरीके से हम सारी हटा लेंगे। और हमारे पिंड खजूर भी बहुत अच्छे टेस्टी बनकर तैयार हुए थे चॉकलेट के साथ, और हेल्दी ऑप्शन भी है वो। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।